हैव यू एवर वंडर्ड हु इज द रियल किंग ऑफ योर सीडीएस पेपर? मतलब इस पेपर को आप इतना नेग्लेक्ट करते हो, सबसे कम पढ़ाई इसी की होती है व्हेन इट कम्स टू सीडीएस का पेपर, और आपके सीडीएस के टोटल मार्क्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कौन करके देगा? दिस इज योर इंग्लिश का पेपर, है ना? बट स्टिल इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है और इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, है ना? हम नेटिव स्पीकर नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, ना मुझे बोलना इतना अच्छा आता है, ना मुझे रूल्स आते हैं, ना लिखना आता है, तो क्या कोई स्कोप है मैं सीडीएस एग्जाम क्लियर कर सकूं? मतलब जिस सीडीएस के एग्जाम में लोग इंग्लिश के भरोसे सारा पेपर निकालते हैं और जीके और मैथ्स में कंसंट्रेट करते हैं कि कट ऑफ से थोड़ा अबव आ जाए तो दैट इज ओके, बट रियल गेम कौन खेलता है? रियल गेम खेलता है हमारा इंग्लिश का पेपर, राइट? बट अब तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो जीके और मैथ्स में तो सिर्फ कट ऑफ लेके मैं क्या ही कर लूंगा, है ना? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में डोमिनेट होते होंगे, बट देयर इज अ वे, yes there is a way कि अगर अभी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है then also you can score pretty well in your paper। वो कैसे होने वाला है? देखो, मैं ये वीडियो बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और स्ट्रेट रखने वाली हूँ। जो पीस ऑफ एडवाइस मैंने आपको दी है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट। और फॉलो किस कंडीशन में? यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट राइट आफ्टर दिस वीडियो यू आर गोइंग टू कीप योर फोन असाइड और जो रियल पीस ऑफ एडवाइस है उस पर काम करना शुरू करोगे, क्योंकि लर्निंग्स कभी कभी इतनी बढ़ जाती है बट लैक ऑफ एक्शन की वजह से सब कुछ फेल हो जाता है। तो आई वॉन्ट द प्रॉमिस दैट यू विल एक्ट ऑन इट, ठीक है? जो भी मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है, आई विल टेल यू एवरीथिंग, और साथ में मैं कुछ मटेरियल भी दूंगी ताकि आपको एग्जिस्टेंस मिल जाए इन केस अगर आपको कहीं और से मटेरियल नहीं मिल रहा है ना? कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले कौन से क्वेश्चन करने, बाद में कौन से क्वेश्चन करने, हर एक छोटी छोटी बात का डिस्कशन इस शॉर्टेस्ट वीडियो एवर में होने वाला है, ठीक है? ओके, अब इंग्लिश के पेपर में आपके आते हैं 120 क्वेश्चंस, राइट? 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश में स्कोरिंग तो चलो बहुत है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी उतना ही होता है पेपर। 120 क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको 3 लड़ाई एक साथ लड़नी होती है, 3 चीजों को बैलेंस करके चलना होता है। यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस इज अबाउट योर वोकैबुलरी, योर ग्रामर एंड योर कॉम्प्रिहेंशन। अभी इसको भी इन डिटेल देखेंगे। बस इन 3 चीजों को बैलेंस कर लिया, दैट मीन्स आपका इंग्लिश का पेपर डन है, ठीक है? ओके, इसमें डेप्थ में आने से पहले एक और चीज को आप एनकाउंटर करते हो कि आप साइमल्टेनियस फाइट करते हो इन मेजर 4 चीजों से, है ना? इन मेजर 4 चीजों से आप फाइट करते हो जिससे आपको ओवरकम करना है। इसको ओवरकम करके फिर आपकी जो इंग्लिश नॉलेज है वो अच्छे से आपको काम आने वाली है, देन यू गोना रॉक इन योर पेपर। सबसे पहले तो इशू होता है लैक ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे की जगह 4 घंटे दे दिए जाए, तो यू कैन डू प्रिटी वेल इन योर पेपर, है ना? आप पूरा पेपर कंप्लीट करोगे, अच्छे से करोगे, एंड स्कोर भी आपका बहुत बढ़ सकता है अगर आपकी टाइम कंस्ट्रेंट्स ना हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हमें अपने अंदर ही चेंज लाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ये लैक ऑफ टाइम का भी इशू मैं अभी आपको क्लियर करके दूंगी कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सेकेंड आता है पीयर प्रेशर। जैसे कि मैंने अभी बोला कि इंग्लिश का पेपर बहुत इजी होता है, लोग उसमें अगर 70 to 80 स्कोर करते हैं तो उनका सीडीएस का स्कोर बहुत बेहतर हो जाता है, एंड ऑल टुगेदर मेरिट का इशू नहीं आता, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, एंड इफ यू आर गेट रिकमेंडेड, आप मेडिकली फिट भी हो तो मेरिट में कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है? बट ये पीयर प्रेशर है। जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश का पेपर इजी होता है, बट माय इंग्लिश इज नॉट गुड, तो मेरे लिए वो पेपर इजी नहीं है। तो इट इज नॉट गुड आइडिया कि मैं पूरा टाइम जीके में लगाऊं और इंग्लिश में टाइम ही ना लगाऊं। वो लोग करते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। हमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न भी इंग्लिश का पेपर ही देने वाला है। तो इस पीयर प्रेशर में मत आओ। सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ, सबकी अलग अलग वीकनेस होती है। किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक होता है, किसी का जीके बहुत अच्छा होता है, कोई जीके में बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये पीयर प्रेशर को रहने दो, अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, फोकस ऑन योर वीकनेसेस और उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। पीयर प्रेशर मत लो,
ओके, नेक्स्ट, वी नो हाउ टू स्पीक बट वी डोंट नो द रूल्स। मतलब इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है कि बीच में आके फंस गई है। मतलब इंग्लिश को हम टोटली एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए और टोटली नेग्लेक्ट भी नहीं कर पाए। हमने थ्रू आउट स्कूल्स में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा होता है इंग्लिश के बारे में, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में इंग्लिश सुना होता है हमने। तो हम किसी ना किसी तरीके से बोलना क्रैक कर देते हैं कि हाँ हम किसी तरह मैनेज करके बोल लेंगे, बट हमें रूल्स के बारे में नहीं पता। तो एग्जैक्ट होता क्या है, इंग्लिश के पेपर में जब आपके रूल्स पूछे जाते हैं, जब कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बोलने में ये सही लग रहा है, बट क्या लिखने में भी वो सही होगा, राइटिंग में भी वो सही होगा, नहीं होता। और हम बोल बोल के ही प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली जब स्पॉटिंग एरर की बात आती है, हम बोल बोल के ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे हाउ लगेगा या व्हेन लगेगा, व्हेन थोड़ा ज्यादा सूट कर रहा है। तो ये थोड़े से हम अटक गए ना इंग्लिश में, बहुत ज्यादा एक्सेल भी नहीं कर पाए और बिल्कुल नेग्लेक्ट भी नहीं कर पाए। इस चक्कर में इंग्लिश के पेपर में हम बहुत मार खा जाते हैं। तो बेटर हमें रूल्स पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, स्लो परसेप्शन। मतलब हमें इंग्लिश रीडिंग का इतना ज्यादा वो ऑरा नहीं मिला है ना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो हमें परसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे एक पेज पूरा इंग्लिश का लिखा हुआ है, इसको मुझे परसीव करने में 10 मिनट लगते हैं, जबकि अगर हिंदी में लिखा हो या मेरी कोई भी मदर टंग में लिखा हो, जिस लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूं, मैं आराम से इसे 5 मिनट में पढ़ के समझ सकती हूँ, है ना। आपने देखा होगा कि आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में पढ़ते हो तो एक बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस राइटिंग, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। हम 2-3 बार एक चीजों को पढ़ते हैं कि कहने का मतलब क्या है, मतलब कहना क्या चाहते हो। तो ये स्लो परसेप्शन लीड्स टू मोर लैक ऑफ टाइम। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर सकते हो। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू एवरी कमेंट कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। देखो, अब थोड़ा सा इंग्लिश के पेपर का ब्रेक डाउन कर लो। सारे प्रॉब्लम को एक एक साथ हम अटेम्प्ट करते जाएंगे, उसको एड्रेस करते जाएंगे। देखो, पूरा ब्रेक डाउन, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। आपके टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन में से कॉम्प्रिहेंशन, हर एक सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इट मेक्स टोटल ऑफ 120 क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को हम कैसे डील करेंगे, इसमें कॉम्प्रिहेंशन में पहले देख लो कौन कौन से चीजें आती हैं। आपकी चीजें आती हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब जिसको बेसिक लैंग्वेज में पैरा जंबल्स के नाम से भी जाना जाता है, पैरा जंबल्स। और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो S1 S2 वगैरह सेंटेंस को ऑल टुगेदर हमें शफल करना होता है। और फिर होता है पैसेज, मतलब बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, उसी में से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसी का हमें आंसर देना होता है। लेकिन इसमें भी हमारे बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, इसको आप कैसे एड्रेस करोगे। बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सी चीजें हैं बट आपको याद रखनी है। नंबर 1 थिंग इज, आप रीडिंग प्रैक्टिस इसके लिए करोगे, ठीक है। रीडिंग प्रैक्टिस करोगे। यहां पे अगेन स्लो परसेप्शन वाली दिक्कत सबसे ज्यादा आती है। लाइक सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये वाला सेक्शन होगा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, और आपका दिमाग कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग भी सबसे ज्यादा यही सेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको आप सबसे पहले डील करोगे। और इसमें अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो गई ना, मतलब आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लग गई, तो ये लैक ऑफ टाइम वाला इशू यहाँ पे थोड़ा सा कम हो सकता है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपके पूरा एक फोल्डर अटैच कर रही हूं, जिसके अंदर बहुत सारे आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या करना है, रोज एक पैसेज उठा लो आप, ठीक है। रोज एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस वाली चीज आप उठा लो, उसको रोज रीड करो, एटलीस्ट 2 पेजेस रीड करो, ताकि एग्जाम तक आपका एक रीडिंग पावर बढ़ जाए, आपका रीडिंग है ना थोड़ा फास्ट हो जाए, ताकि इंग्लिश के पेपर में इजी होता है लेकिन टाइम नहीं बचता है।
जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको टाइम ज्यादा मिल जाए ना तो आप पेपर बहुत आसानी से कर सकते हो, बट टाइम तो ज्यादा मिलेगा नहीं, हमें अपना ही स्पीड इंप्रूव करना पड़ेगा। तो डू वन थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देख लो। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं पैसेज रीड करती थी और क्वेश्चंस देखो सामने ही क्वेश्चन है, सामने ही आंसर है, बट स्टिल गलत होता था। और फिर आप आंसर की में जाके चेक करो कि आपकी गलती एक्चुअली हो कहाँ रही है, आपके दिमाग में कौन सी चीज फिट नहीं बैठ रही है ना। मतलब आपको सिनोनिम्स में दिक्कत आ रही है, पैसेज के अंदर वर्ड समझने में दिक्कत आ रही है, या तो टफ लैंग्वेज लग रही है। थोड़ा एनालाइज करो, रोज 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 करोगे, आई बेट यू 1 वीक के बाद आप वापस से इस वीडियो पे आना और अपना इंप्रूवमेंट लेवल बताना। अगर अभी आप 10 गलतियां कर रहे होंगे, 1 वीक तक कंटिन्यूस आपने ये चीज करी ना, आई बेट यू 1 मिस्टेक आप करोगे। ठीक है, आई एम नॉट कमेंटिंग कि आप बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करोगे, नेचुरल टेंडेंसी है, हो जाती है मिस्टेक, बट 1 से 2 से मिस्टेक से ज्यादा आप नहीं करोगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक चीज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, रोज कम से कम एक पैसेज को आप रीड आउट करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर अपने आप को एनालाइज करो कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, एंड दैट्स इट। जितना रीड करोगे ना उतना आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से ही सॉल्व हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर ग्रामर पोर्शन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो स्पॉटिंग एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज कॉम्पोजिशन हो, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, प्रीपोजिशंस एंड डिटरमाइनर्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें कुछ भी नहीं हो सकता एक्सेप्ट रीडिंग रूल्स। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फोल्डर दिया हुआ है उसके अंदर ही अटैच किए हुए हैं, ताकि वो एक आपको मटेरियल मिल जाए एग्जाम टाइम पे अटैच किया हुआ है। उन रूल्स को गो थ्रू करो। और सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है पढ़ाई करने का, कि अगर कोई एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 2, 3, 1 का एक रूल होता है इंग्लिश में, है ना, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन की बात की जाती है। तो जो सिर्फ एग्जाम्पल वहां लिखा है उसको रीड आउट करके समझो मत, अपने आप से एक सेंटेंसेस बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने फ्रेंड से रिलेटेड, अपनी दुनिया के सराउंडिंग एक एक सेंटेंस बनाते जाओ। कोई रूल है उसको, उसका एग्जाम्पल पढ़ो, उसे समझो कि ये रूल क्या कहना चाहता है, और फिर अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल बनाओ ताकि आपको वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस पर्टिकुलर रूल की। अब यहाँ पे ये भी दिक्कत आएगी जब आप नाउन पढ़ोगे, जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे, उसमें इंडिविजुअल क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो आपसे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू मिसलेनियस आपको दिक्कत वापस शुरू होगी। तो उसका भी प्रैक्टिस आप पहले से करके जाओगे। ठीक है, पहले से ही आप करके जाओगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा यहाँ पे टेंसेस। क्यों? क्योंकि टेंसेस की कुछ क्वेश्चंस आपको स्पॉटिंग एरर में भी दिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आपको 90% टेंसेस से भरा हुआ ही दिखेगा। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखना। ये सारे रूल्स मैंने अटैच किए हुए हैं, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले इंडिविजुअल, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन पे प्रैक्टिस करना, देन मिसलेनियस प्रैक्टिस करना, और खुद के सेंटेंसेस बनाने बिल्कुल भी मत भूलना। और फिर ये सारी चीजें करके आप वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे टू चेक आपकी जो प्रेपरेशन है वो अव्वल लेवल पे हुई है या नहीं, सीडीएस के लेवल पे हुई है या नहीं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मत भूलना, आपके लिए स्पेशली मैं डाउनलोड करके आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देन कम्स वोकैबुलरी, सबसे बड़ी वीकनेस सबकी, है ना, सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ पे है वोकैबुलरी, क्योंकि दिस इज एंडलेस, और इससे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट मेक्स योर 30 क्वेश्चंस, है ना। और अगर स्पेलिंग टेस्ट आ गया तो दैट विल मेक योर 40 क्वेश्चंस, है ना। तो इसको कैसे डील किया जाए? नंबर 1 थिंग, अगेन आपकी जो रीडिंग प्रैक्टिस होगी, जो आपके वर्ड्स आते हैं दे आर वेरी नॉर्मल वर्ड्स जो आपको डे टू डे यूज में होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग से आपका लगभग आपको 10 to 20% हेल्प मिल सकती है। बाकी आप क्या कर सकते हो, इस पे ज्यादा रिलाय मत करो, ज्यादा रिलाय सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पे करो। इसको ऑन रेगुलर बेसिस, कंसिस्टेंट बेसिस आप इसको पढ़ा करो। लाइक 5 इडियम रोज पढ़े, 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स आपने रोज पढ़ लिए, तो देयर इज अ फेयर चांस कि आपका थोड़ा सा कोइंसाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं
आपका वोकैबुलरी भी ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उसके मीनिंग्स मिल जाए। ठीक है, तो उसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आपके पेपर में वो 1 से 2 तो कोइंसाइड कर ही जाए। अदरवाइज प्लीज डोंट रिलाई ऑन वोकैबुलरी मच, क्योंकि एक एंडलेस सिलेबस हो जाएगा वोकैबुलरी और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जितना आपने पढ़ा है उतना ही आपके पेपर में आए। तो आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा मार्क्स फेच करनी है फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन एंड फ्रॉम ग्रामर। ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स पे आप बहुत कम रिलाई करोगे, बट हाँ कंसिस्टेंटली पढ़ोगे जरूर। ठीक है, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे जरूर और प्रीवियस ईयर भी कंटिन्यूसली लगाते जाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि पेपर इतना लंबा है, इतना कंफ्यूजिंग है, उसको कैसे डिकोड करें। देखो इसमें होगा ऐसा कि एक साथ 2 घंटे के लिए आपको इंग्लिश के साथ छोड़ दिया जाएगा, जबकि ऐसा होता है ना जब हम फ्रेंड्स में भी डिसाइड करते हैं कि कल से इंग्लिश में बात करेंगे, बट अगेन कुछ घंटे बाद हम भूल जाते हैं, बैक टू जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश को ज्यादा झेल नहीं सकते हैं। दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज दिस इज नॉट आवर ओन लैंग्वेज, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम पे थोपी गई है, तो हम इसको नहीं बियर कर सकते इतना। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा, ये आपका सीक्वेंस होगा। आपका दिमाग लास्ट तक आके बहुत थक जाता है, आपने नोटिस किया है ये, मतलब लास्ट तक आकर आपको ऐसा लगता है कि यार अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो पढ़ रहा हूं इंग्लिश भी, बेसिक इंग्लिश भी मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आप क्या करोगे, वोकैबुलरी वाला सेक्शन ऐसा है जो बहुत स्ट्रेट सेक्शन है, लाइक मेरे जैसा है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लाइक कोई आपको सिनोनिम दे दिया कि आपको गुड मैनर्स का मतलब पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा पीछे, और ना ही आप इसको बार बार पढ़ के आंसर ला सकते हो। इट इज 1 सेकेंड प्रोसेस की, ठीक है आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। सेम विद द ईडियम फ्रेजेस, सेम विद द एंटोनिम, मतलब पूरे वोकैबुलरी में ऐसा होता है कि इट इज वेरी स्ट्रेट। तो आई विल से कि इसको आप नंबर 3 कैटेगरी में रखो, सबसे लास्ट में करो, जब आप पूरे थक गए होंगे ना, जब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, तो जस्ट आस्क योर ब्रेन क्या ये क्वेश्चन आता है, नहीं आता, आता है चलो टिक करो, नहीं आता चलो आगे बढ़ो। इसमें लोड मत लेना, लास्ट में आपके जब है ना आपके दिमाग के तार सारे हिल गए होंगे, सबसे पहले आप कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट को डील करना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये लेंथी भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, माइंड कंज्यूमिंग भी होता है। इसमें आपका जितना फ्रेश दिमाग रहेगा उतनी ज्यादा आप अच्छे से सोच पाओगे, और जितना अच्छा सोच पाओगे उतना अच्छा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आप ज्यादा पढ़ोगे या ज्यादा आप थोड़ा अपने ब्रेन को स्ट्रेस आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा व्हेन इट कम्स टू पैरा जंबल्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस दोनों के, पैसेजेस के। तो इसको सबसे पहले करना जब आप फ्रेश दिमाग से आए होंगे, आपका दिमाग थका हुआ नहीं होगा। नंबर 2 पे आप करोगे ग्रामर, मतलब रूल्स आप ऑलरेडी पढ़ के गए हो, अब बस आपके दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस लेके याद करना है कि इसमें कौन सा एरर लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोचने पे आंसर आ सकता है, बट इसकी बात करें तो सोचना तो होता ही नहीं है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो दिस विल बी योर सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन करना है, उसके बाद ग्रामर करना है, उसके बाद वोकैबुलरी करनी है। देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको मटेरियल भी दे चुका है और आपको चीजें भी बता चुकी हैं। कॉम्प्रीहेंशन के लिए 2 पेजेस रोज पढ़ा करो, PYQ को देखा करो ताकि आपको एक फेयर आइडिया मिले। ग्रामर्स के लिए आई हैव गिवन यू 100 पीस ऑफ रूल्स, मैंने आपको टेस्ट मटेरियल भी दे रखा है, बस उसको मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करना, मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करके सेंटेंसेस अपने लैंग्वेज में बनाना, अपने फ्रेंड्स फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना, तब आपको रूल्स की अहमियत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एंड देन PYQ को सॉल्व करना है। फॉर वोकैबुलरी कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा रिलाई नहीं करना है वोकैबुलरी पे। 5 वर्ड्स 5 इडियम्स रोज पढ़ोगे तो दैट इज फेयर एनफ। बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, और कुछ वर्ड्स आप जो पढ़ोगे उसमें आपको कोइंसाइड करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं सीरियस पेपर में। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि 120 क्वेश्चंस दिए हैं तो 120 आपको अटेम्प्ट करनी है, नो। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तुक्का नहीं लगाना है,
है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस है जिसको आप फॉलो करोगे। पीयर प्रेशर में मत आना कि इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाया तो जीके में कैसे कर पाऊंगा, मैथ्स में कैसे कर पाऊंगा। वो इंडिविजुअल पेपर को अलग रहने दो। इंग्लिश में सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं। अगर आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो तो किसी रिपीटर से पूछना, सबसे ज्यादा नेगेटिव वो इंग्लिश में ही करके आते हैं। दैट लीड्स टू, अगर उनके 100 मार्क्स भी आ रहे होते हैं ना, नेगेटिव हो के 80 हो जाते हैं। एंड फिर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ उनका क्लियर ही नहीं होता। तो इट्स ओके अगर आपके नॉर्मली 80 आ रहे हैं तो दैट इज फेयर इनफ, बट 100 करके 80 मत करके आना, है ना। कि ऑफिशियली 80 आ रहे थे बट नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा हो गई कि 80 आने लग गए। इफ यू आर नॉट श्योर, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन आउट। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं छोड़ने के लिए, खासकर वोकैबुलरी सेक्शन से आपको नहीं आता, आप छोड़ दो, तुक्का मत मारो। नेगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम क्लियर नहीं करने देगा, एंड इंग्लिश में तो सबसे ज्यादा। माइंड इट, ठीक है। बाकी ये सारी एडवाइजेस को आप फॉलो करना। जो भी मटेरियल है उसे क्विकली डाउनलोड करके आप पढ़ाई करना शुरू कर देना। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल ट्राई मैक्सिमम आउट कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।